यूजीसी के मुद्दे को लेकर पहले ही सवर्ण समाज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और अब तमिलनाडु में जो हो रहा है उससे ऐसा कई लोगों को ये लग रहा है कि सवर्ण समाज के साथ क्या ये नया खेल की शुरुआत है। क्योंकि आप देखिए कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी बड़ी पार्टी ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर की ये हेडलाइन देखिए, नो ब्राह्मण फील्डेड बाय मेजर पार्टीज इन तमिलनाडु। 35 साल में पहली बार तमिलनाडु में ऐसा हुआ है कि किसी बड़ी पार्टी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को नहीं उतारा है। एआईएडीएमके, डीएमके जैसे बड़े क्षेत्रीय दलों ने किसी ब्राह्मण को टिकट ही नहीं दिया। बीजेपी भी जिन 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उसमें से एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं है। और ये तब है जब सवर्ण समाज यूजीसी के मुद्दे पर पहले से ही उखड़ा हुआ है। कांग्रेस का भी यही हाल है। कांग्रेस ने भी किसी ब्राह्मण को उम्मीदवार नहीं बनाया है। ये खबर अब हर तरफ फैली हुई है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जब राज्य की आबादी में 3% ब्राह्मण है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी ब्राह्मण को टिकट न मिले। इसे लेकर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो पहले ही बड़ा बयान दे दिया। यूजीसी के मुद्दे को लेकर सवर्णों की आवाज बुलंद करने वाली प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये अब बाकी राज्यों में भी होगा। बजाओ थाली और ताली। कई लोग ये कह रहे हैं कि राज्य की किसी पार्टी ने ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, फिर भी कमाल की बात यह है कि तमिलनाडु के ब्राह्मणों में इसे लेकर कोई गुस्सा नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि भले ही बीजेपी ने भी किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया हो, फिर भी उसे तमिलनाडु ब्राह्मण एसोसिएशन का सपोर्ट जो है वो मिल गया है। इसी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं कि इन सब के बावजूद जो है ब्राह्मण समुदाय जो है तमिलनाडु में बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह बाकी राज्यों में भी बीजेपी को सपोर्ट मिलता रहेगा और बीजेपी ब्राह्मणों का दोहन करती रहेगी। बड़ी पार्टियों ने किसी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया, जबकि एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। एक और पार्टी है एनटीके। एनटीके ने भी 6 ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाया है। एआईएडीएमके की प्रमुख जयललिता की खुद एक ब्राह्मण थी, उसके बावजूद उनकी पार्टी ने ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया है। ओप इंडिया से जुड़े रहे अनुपम सिंह ने कहा है कि थलापति विजय तमिलनाडु में 2 ब्राह्मण उम्मीदवार उतार रहे हैं और इस राज्य में ये अपने आप में बड़ी हिम्मत का काम है। भाजपा ने भी अपने हिस्से की 27 सीटों पर एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं की है। दोनों प्रमुख द्रविड़ पार्टियों की राजनीति ही ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा पर टिकी थी। 1967 में तमिलनाडु में डीएमके के रूप में देश में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी सरकार बनी जिसमें किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल हुआ था। इसके साथ ही राज्य में ब्राह्मणों की दुर्गति जो है वो शुरू हो गई। एआईएडीएमके ने भी 35 वर्षों में पहली बार एक भी ब्राह्मण को उम्मीदवार नहीं बनाया है। यूजीसी के बाद जो स्थिति उभरी है उसमें अन्य राज्यों में भी ब्राह्मणों को टिकट से वंचित किया जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु में तो 5% होंगे मुश्किल से। आखिर ऐसा क्या शोषण कर दिया कि उन्हें एक अदद विधानसभा टिकट देने से भी डर लगता है ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियों को। और हाँ, अंत में रोचक बात यह है कि द्रविड़ राजनीति के नेतृत्वकर्ताओं में एक जयललिता स्वयं एक ब्राह्मण थी। डीएमके ने जिन कमल हासन को राज्यसभा भेजा है वो भी ब्राह्मण है, हालांकि नास्तिक ब्राह्मण। कुछ लोग तो इसको इस तरह से पेश कर रहे हैं कि तमिलनाडु तो देश का सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले राज्यों में आता है। उस राज्य में ब्राह्मणों की कोई सियासी ताकत नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है। ये तो कमाल हो गया। कई लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो देश भर में माहौल बनाया जाता है कि ब्राह्मणों का तो हर जगह दबदबा है, राजनीति से लेकर व्यापार तक हर जगह उनकी चलती है, उन्हें यूजीसी में कोई संरक्षण क्यों चाहिए। ऐसे लोग देख लें कि देश के एक बड़े राज्य में ब्राह्मणों को कोई सियासी प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं है। कई लोग ब्राह्मणों के खिलाफ ये माहौल बना रहे हैं कि जहां ब्राह्मणों का दबदबा नहीं है वहां ज्यादा तरक्की हो रही है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का वर्चस्व तो पहले ही हर जगह है। अगर एक राज्य में कोई सियासी प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो क्या बड़ी बात हो गई। कई लोग इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के वे सवाल कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास के नारे का आखिरकार क्या हुआ। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि तमिलनाडु में ब्राह्मणों की अनदेखी करने वाली बीजेपी यूपी में ब्राह्मणों को किस हक से
जाकर वहां पर वोट को मांगेगी। कुछ लोग हैं जो वो ये कह रहे हैं कि यही होता है जब आप एक पार्टी को आंख बंद करके सपोर्ट करते हो और बदले में कुछ नहीं मिलता। तो भी कई ऐसे सामान्य वर्ग के लोग हैं जो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए वो प्रधानमंत्री मोदी को ही वोट करेंगे। कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि तमिलनाडु में जो प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार थे वो दूसरी जगह या फिर विदेश में शिफ्ट हो चुके हैं। तमिलनाडु में जो ब्राह्मण आबादी है वो ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास है। तमिलनाडु में ब्राह्मणों को टिकट न मिलने का मुद्दा ऐसे वक्त में सामने आया है जब सवर्ण समाज जो है वो पहले ही ये कह रहा है कि उनको टारगेट करने के लिए एक सिस्टमैटिक कैंपेन जो है वो चलाया जा रहा है। यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी पहले ही फंसी हुई है। अब तमिलनाडु में एक भी ब्राह्मण को टिकट ना देने से बीजेपी पर सवाल और उठेंगे।